नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां हर घर से एक व्यक्ति का आर्मी ज्वाइन करना कंपलसरी है, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल। इजराइल की आबादी तकरीबन 93 लाख के करीब है। इजराइल की वेबसाइट ज्यूइश वर्चुअल लाइब्रेरी .org के मुताबिक देश में सोल्जर्स की संख्या 31 लाख है और जिसमें पुरुषों की संख्या 15,54,186 है। वहीं महिला सैनिकों की बात करें तो 15,14,063 है। इस तरह इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सेना में पुरुषों और महिलाओं की संख्या बराबर है। मैं ये आंकड़ा अभी का नहीं बता रहा हूँ, ये आंकड़ा लगभग 5 साल पहले का है। वहीं आर्मी ट्रेनिंग में भी महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं रखा गया। जितनी हार्ड ट्रेनिंग पुरुषों की होती है उतनी महिलाओं की भी होती है। हम आपको क्यों ये बता रहे हैं, इसके पीछे का कारण है इजराइल की सबसे खूंखार महिला ब्रिगेड। इजराइल ने शनिवार को ईरान पर हमला किया था। इजरायली वायुसेना के करीब 100 लड़ाकू विमान इस मिशन में शामिल थे। ईरान पर बमबारी करने में इजराइल की महिलाएं आगे थीं। इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ ने वीडियो जारी कर ये पूरी जानकारी दी। आईडीएफ द्वारा जारी किए गए 42 सेकंड के वीडियो में महिलाओं को लड़ाकू विमान में सवार होते देखा जा सकता है। वीडियो ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे लड़ाकू विमानों का है। वहीं तस्वीरों में दिखाया गया कि 2 लड़ाकू विमानों को महिला उड़ा रही थी। बेखौफ अंदाज में इन महिला कमांडो ने ईरान पर अटैक किया। अपने हौसले और ताकत को दिखाने के लिए इजराइल ने बाकायदा इन सोल्जर्स का वीडियो और तस्वीरें भी जारी करी हैं। सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे कि इजरायली महिला कमांडोज की ढेरों तस्वीरें वायरल होती हैं। ये कमांडो किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने में सक्षम होती हैं। इनकी ट्रेनिंग बिल्कुल हूबहू वैसे ही होती है जैसे पुरुष कमांडोज की होती है। इजराइल की आज़ादी के साथ ही विरासत में उनको जंग मिल गई। महिलाओं को आर्मी में भर्ती करने का सिलसिला 1948 से ही शुरू हो चुका। ये वो साल था जब अरब देशों से इजराइल का युद्ध छिड़ा हुआ था। पुरुषों की संख्या कम होने के चलते इस दौरान करीब 20,000 महिलाओं को आर्मी में भर्ती किया गया। इस जंग में इजराइल अकेला था और दूसरी तरफ जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट, सीरिया और यमन और सऊदी अरब जैसे देश थे। इस भयानक युद्ध में जब इजराइल में सेना की कमी होने लगी तो सरकार ने महिलाओं को भी आर्मी ज्वाइन करने के ऐलान किया। वहीं महिलाओं ने भी ऐसी हिम्मत दिखाई कि इजराइल का लोहा आज पूरी दुनिया मान गई। इसके बाद सेना में महिलाओं की संख्या को इजराइल लगातार बढ़ाता चला गया। दुनिया भर में केवल 19 देशों में महिला सैनिक सीधी जंग में हिस्सा लेते हैं। इनमें से एक इजराइल भी है। इजराइल रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ के मुताबिक साल 1962 से 2016 के बीच वॉर मिशन में 535 महिला सैनिकों की जान चली गई थी। इजराइल में महिला पैदल सेना लड़ाकू 3 मिश्रित विंग वाली सेना होती है, जिसमें पैदल सेना को बटालियन कराकल, लॉयंस ऑफ जॉर्डन ऑफ बारडोस बटालियन में शामिल किया गया है। इन्हें घुसपैठ को रोकने के लिए मिस्र, जॉर्डन वैली और अरावा एरिया के साथ साथ इजराइल की सीमा पर तैनात किया गया है। इजराइल ने 1995 में महिलाओं के फाइटर पायलट बनने पर लगी पाबंदी को पूरी तरह से हटा दिया था। महिलाओं की सेना में लड़ाकू सैनिक की भूमिका को देखते हुए उनकी वर्दी में भी हमेशा बदलाव लगातार होते रहे। महिलाओं के लिए भारत की तरह इजराइल में भी सेना में एंट्री पाना आसान नहीं था, लेकिन जब साल 2018 में रिकॉर्ड महिलाओं ने आईडीएफ की कॉम्बैट यूनिट में हिस्सेदारी पाई तो ये एक इतिहास बन गया था। इजराइल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक सन 1962 से 2016 तक 535 महिला सैनिकों ने ऑन ड्यूटी उनकी जान गंवाई थी। सन 1947 से 1949 तक फलस्तीन के साथ जब युद्ध हुआ तो उस समय महिलाओं को अर्ध सैनिक के रैंक के तहत नियुक्त किया गया। सन 1948 के अरब इजराइल युद्ध के बाद सैनिकों की कमी के कारण महिला इजरायली सैनिकों को युद्ध के मैदान में भेजा गया, लेकिन इजराइल की सरकार ऐतिहासिक रूप में महिलाओं को युद्ध में जाने में प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बजाय उन्हें कई तकनीकी और प्रशासनिक सहायता वाली भूमिकाओं में महिलाओं को तैनात किया गया था। आईडीएफ की स्थापना के तुरंत बाद ही महिलाओं को फ्रंट लाइन से हटा दिया गया।
कहा गया कि अक्सर दुश्मन महिला सैनिकों को पकड़ लेते थे, फिर उनके साथ में यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों को अंजाम देते थे। सन 2000 में इजराइल ने महिला समान अधिकार कानून में ऐतिहासिक संशोधन हुआ। इसके तहत इजराइल की मिलिट्री में महिला और पुरुषों को एक बराबर माना गया। साल 2001 में महिला सैनिकों ने विमेन कोर, जिसमें हिब्रू में चायल नाशिम कहते हैं, उसमें सेवा की। 5 साल की ट्रेनिंग के बाद उन्हें क्लर्क, ड्राइवर, वेलफेयर एक्टिविस्ट, नर्स, रेडियो ऑपरेटर, फ्लाइट कंट्रोलर जैसे पद मिलते थे। साल 2000 में कराकल की स्थापना हुई। यह देश की पहली बटालियन जिसमें पुरुष और महिला सैनिक एक साथ लड़ते हैं। काराकल में 60 से 70% इस यूनिट में केवल महिला है। अब इस समय जबकि पूरा मिडिल ईस्ट, खास तौर से अगर हम बात करें ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, ऐसे में लगातार दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। इजराइल ने ये तस्वीरें और वीडियो जारी करके एक बात तो साफ कर दी कि हमारे जो मंसूबे हैं वो कितने खूंखार हैं। क्या उसने ये दिखाने की कोशिश करी इस वीडियो और फोटोज़ को डालने की कि हमारी महिला ब्रिगेड इतनी ज़्यादा युद्धवीर है कि ईरान को धुआं धुआं कर देंगे। सीधे सीधे मैसेज ईरान को है। वहीं ईरान ने भी कसम खाई और उसने कहा कि अभी हमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम इजराइल पर पूरी ताकत करेंगे तो इसकी कीमत जो है इजराइल को बड़ी चुकानी पड़ेगी।